हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का छठा चैप्टर पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात है। आपको याद है अब तक हमने क्या पढ़ा है? यह पाठ लेखिका टोनी मॉरिसन के नोबेल लेक्चर का अंश है। इसमें एक कहानी सुनाई गई है जहां कुछ युवा एक बुजुर्ग दृष्टिहीन महिला के ज्ञान की प्रतिष्ठा पर शक करके उन्हें ढोंगी साबित करने के लिए आए थे। उन्होंने पूछा कि हम में से एक ने एक चिड़िया पकड़ी है, वो जिंदा है या मुर्दा? बुढ़िया ने इस पर जवाब दिया, मुझे ये नहीं पता ये चिड़िया जिंदा है या मुर्दा, बस इतना पता है कि वो तुम्हारे हाथों में है। इस जवाब का उन युवाओं, उन बच्चों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस कहानी में लेखिका उस चिड़िया को भाषा का प्रतीक मानती है और बुजुर्ग महिला को एक अनुभवी लेखिका का रूप। चिड़िया अब तुम्हारे हाथों में है कहकर बुजुर्ग महिला भाषा को जीवित और जीवंत रखने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी को सौंपती है। आज की वीडियो में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। What can language do? भाषा में क्या क्या करने की क्षमता है? The story of the slaves, गुलामों की कहानी। Analysis of the chapter, पाठ का विश्लेषण। What can language do? भाषा में क्या करने की क्षमता है? वे बच्चे कहते हैं, You old woman blessed with blindness can speak the language that tells us what only language can. हे बुजुर्ग औरत जिसे दृष्टिहीन होने का वरदान मिला है, वे दृष्टिहीन होने को अब तक केवल एक प्रचंड विकलांगता समझते थे, परंतु अब वे उसे वरदान क्यों कहते हैं? Can speak the language that tells us what only language can. वह औरत उस भाषा में बात कर सकती हैं जो हमें ऐसी चीजें समझाती है जो केवल भाषा ही समझा सकती है। ये कौन सी चीजें हैं? हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स, चित्रों के बिना कैसे देखते हैं। जब कोई दृष्टिहीन होता है तो वे परिदृश्य या वस्तुओं का विवरण भाषा के जरिए ही समझ पाते हैं। उन्हें शाब्दिक चित्रण बहुत अच्छे से आता है क्योंकि उसी के साथ वे दुनिया के साथ संवाद स्थापित कर पाते हैं। लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स। भाषा ही वो साधन है जो हमारी रक्षा करती है उन चीजों के भय से जिनका कोई नाम नहीं है। इंसानों की प्रवृत्ति है कि हम अनजान चीजों से डरते हैं। बचपन में हमें अंधकार से डर लगता है। इसकी वजह है कि हमें पता नहीं होता हमारे आसपास क्या है, परंतु अगर हमें मौखिक रूप से पता हो कि मेरे दाएं तरफ ये है अथवा बाएं तरफ अमुक है, यह भय कम हो जाता है। तो भाषा अनजान चीज़ों को नाम देकर हमारा भय कम कर देती है। लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का अर्थ होता है ध्यान लगाना। इस पंक्ति में लेखिका कह रही है कि भाषा के माध्यम से ही हम इस संसार पर ध्यान लगाकर उसे समझ पाते हैं, कि भाषा ही ध्यान लगाने का एक साधन है। फिर वे युवक कहते हैं, टेल अस व्हाट इट इज टू बी अ वुमन सो वी मे नो व्हाट इट इज टू बी अ मैन। हमें महिला होने का अर्थ बताओ ताकि हम आदमी होने का अर्थ समझ सकें। बच्चों, कोई भी अनुभव तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक विपरीत अनुभव का ज्ञान ना हो। उसी प्रकार जैसे अंधकार के बिना रोशनी का अनुभव निरर्थक है। इस वाक्य में यही बात हो रही है। What moves at the margin, यानी समाज की हाशियों में क्या चलता है। What it is to have no home in this place, to be set adrift from the one you knew. इस जगह में कोई घर ना होना कैसा लगता है। अपने घर से दूर समंदर में बहकर जाने का क्या अनुभव होता है। बच्चों, अड्रिफ्ट का अर्थ होता है बहता हुआ। आपको याद है पाठ की शुरुआत में हमने ये बात की थी कि ये बुजुर्ग महिला गुलामों की बेटी थी,
जिन्हें अफ्रीका से बंदी बनाकर लाया गया था। इधर उसी चीज की बात हो रही है। तो युवक बुढ़िया से उनके परिवार के व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में पूछ रहे हैं। What it is to live on the edge of towns that cannot bear your company. उन शहरों के किनारों में रहना कैसा लगता है जो शहर तुम्हारी संगत बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ उस शहर की बात हो रही है जिसकी सीमाओं के बाहर उस बुढ़िया का घर था। वे शहरी लोग उनके चमड़े के रंग के वजह से उन्हें सीमाओं के भीतर नहीं रहने देते। तो अब वे युवक बुढ़िया के परिवार के अनुभव से बुढ़िया के व्यक्तिगत अनुभव पर बात करने का निवेदन कर रहे हैं। Tell us about ships turned away from shorelines at Easter. उन जहाज़ों की कहानी सुनाओ जिन्हें ईस्टर के त्योहार के समय तट से विदा किया गया। प्लेसेंटा इन अ फील्ड, एक खेत में गर्भनाल। तो यहाँ युवक किसी एक विशेष कहानी सुनने का अनुरोध कर रहे हैं। यह अमेरिका में बंदी गुलामों की कहानी है, यानी द स्टोरी ऑफ द स्लेव्स। टेल अस अबाउट अ वैगन लोड ऑफ स्लेव्स। वैगन एक किस्म की गाड़ी होती है। तो इस गाड़ी में भर के गुलामों की टोली जा रही है। How they sang so softly that their breath was indistinguishable from the falling snow. कैसे वे गुलाम इतनी धीमी आवाज में गा रहे थे कि उनकी ध्वनि मानो गिरते बर्फ में घुल जा रही थी। How they knew from the hunch of the nearest shoulder that the next stop will be their last. कैसे चिपक कर बैठे गुलामों को अपने साथ वाले के कंधों के आकार से पता था कि अगली बार जब गाड़ी रुकेगी वह आखिरी रुकावट होगी, क्योंकि उसके बाद वे गुलाम स्वतंत्र मनुष्यों की जगह किसी की संपत्ति बन जाएंगे। The inn door opens. इन एक विश्राम स्थल को कहते हैं। तो गाड़ी एक विश्राम स्थल पर आकर रुकती है जिसका दरवाजा खुलता है और a girl and a boy step away from its light and into the wagon bed. इन से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं और वैगन की सतह पर जाकर बैठ जाते हैं। लड़के के हाथ में 3 साल बाद एक बंदूक होगी, अर्थात शायद 3 साल बाद वह फौज में भर्ती होगा। पर फिलहाल he has a lamp and a jug of warm cider. उसके हाथ में एक लालटेन है या एक दीपक है और एक जग भर के साइडर है जिसे पीने से गर्माहट मिलती है। यह जग गुलाम एक दूसरे को देकर जरा जरा सा पीते हैं। लड़की ब्रेड और मीट देती है और उससे थोड़ा अधिक कुछ देती है। A glance into the eyes of each one she serves. वह हर उस इंसान की आंखों में देखती है जिसे वह खाना दे रही है। किसी की आंखों में देखना एक बहुत इंटीमेट यानी अंतरंग किस्म का व्यवहार है। यह चीज गुलामों को अपनापन महसूस कराती है अथवा दिलासा देती है कि the next stop will be their last, but not this one. This one is warmed. अगली रुकावट आखिरी होगी, पर ये वाली नहीं, ये वाली गर्माहट दे रही है। यहाँ गर्माहट उस सांत्वना का प्रतीक है जो गुलामों की टोली अपनी आज़ादी के इन आखिरी पलों में महसूस करती है। युवकों के इस कहानी के सुनाने के बाद कुछ क्षण तक सन्नाटा रहता है। फिर बुढ़िया बात करती है। Finally, I trust you now. I trust you with the bird that is not in your hands because you have truly caught it. आखिरकार मुझे तुम पर भरोसा है इस चिड़िया का ख्याल रखने का जो अब तुम्हारे हाथों में नहीं है, क्योंकि वो सचमुच तुमने पकड़ लिया है। इसका अर्थ है कि बुढ़िया को विश्वास हो गया है कि यह चिड़िया अब सुरक्षित है, यानी भाषा अब सुरक्षित है, क्योंकि युवक उसका महत्व समझ गए हैं। बुढ़िया आखिर में कहती है, देखो हमने साथ मिलकर क्या किया, कितना सुंदर है ये। एनालिसिस ऑफ द चैप्टर, पाठ का विश्लेषण। जो युवक उस बुढ़िया से मिलने आए थे, उनका इरादा उस औरत को भड़काना, प्रोवोक करना था। अंततः उन्हें एक कथावाचक यानी एक कहानीकार
के महत्व के बारे में पता चला। भाषा अनजान चीज़ों का विवरण करती है, कॉन्करिंग फियर, भय को पराजित करते हुए। चिड़िया यहाँ पर भाषा का प्रतीक है, क्योंकि युवक उसे किसी का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वे उसका सच्चा अर्थ भूल रहे थे। कहानी जब खत्म होती है, बुजुर्ग औरत को यह विश्वास हो जाता है कि युवाओं को भाषा का महत्व समझ आ गया है। The young people have understood the importance of language. तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? What can language do? में हमने पढ़ा कि भौतिक और शारीरिक अनुभव के बिना भाषा ही किसी चीज से परिचित कर सकती है हमें। द स्टोरी ऑफ द स्लेव्स में हमने उन गुलामों की कहानी को पढ़ा जो युवक सुनाते हैं। इसमें गुलामों की टोली के आज़ादी के आखिरी पलों की बात हुई है। एनालिसिस ऑफ द चैप्टर में हमने पढ़ा कि युवकों का शुरुआत में क्या इरादा था और कहानी खत्म होते होते कैसे उनकी मानसिकता में परिवर्तन आया। बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 का 6ठा चैप्टर वंस अपॉन अ टाइम ध्यान से पढ़ के आना। अगली वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यानी कुछ अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।